Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करने से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम जय जय शादे हरि शरणम जय श्री जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने बंगाल के नवद्वीप में उड़ीसा प्रांत के भीतर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। और श्री राधा भाव से भावित होकर अवतार लिया। इसलिए जब श्री ईश्वरपुरी सन्यासी महात्मा ने मंत्र दीक्षा दी न चाहते हुए भी, तो मंत्र भी दिया गोपीजन वल्लभाय नमः। जो गोपीजन वल्लभ है, और ब्रज में तो हर कोई गोपी है। मनुष्य कृष्ण की उपासना का मंत्र गोपीजन वल्लभ, समस्त ब्रजांगनाओं के आश्रय, उनको नमस्कार है। तो श्री कृष्ण को नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो भगवान का अवतार जगत को प्रेम सिंधु में डुबोने के लिए हुआ। क्यों? अवतार ही गोपी भाव से भावित है, श्री राधा भाव से भावित है। श्री राधा रानी साक्षात प्रेम अवतार है। गया धाम से नवद्वीप तो लौट आए महाप्रभु, पर
पर स्थिति बाहरी भीतरी सब बड़ी विचित्र है। माता शची को तो बाहरी स्थिति मालूम पड़ती है, पर वैष्णवों को उनके भीतर की भी स्थिति का ज्ञान हो रहा है धीरे धीरे। अब पाठशाला में क्या पढ़ावें? पहले अध्यापन करते थे, माँ कहती घर का कुछ काम चलेगा, कुछ दान दक्षिणा मिलेगी, तू नहीं लाएगा तेरे विद्यार्थी पहुंचा जाएंगे, कुछ काम तो चलेगा। पर वो विद्यार्थी भी अब निराश हो रहे हैं, क्योंकि प्रश्न कुछ भी करो उसके उत्तर में कहीं ना कहीं बस श्री कृष्ण ही होते हैं। कुछ विद्यार्थियों को लगता है दिमाग में गर्मी चढ़ गई है गुरु जी के, कोई निषेध भी करते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। वस्तुतः हार के पंडित गंगादास के पास पहुंचे। क्यों? निमाई पंडित के भी दीक्षा गुरु हैं, अब यही समझाएंगे। और उन्होंने पूरा आश्वासन दे दिया कि तुम सब घर जाओ, मेरी बात निमाई टालता नहीं, मैं उससे कह दूंगा। क्या करें? वस्तुतः गंगादास पंडित आचार्य थे, शास्त्री थे, उनके अंदर भक्ति का लेश भी नहीं था। भक्ति भाव से सर्वथा अनभिज्ञ थे, निरंतर शास्त्रों का ही अध्ययन अध्यापन। तो उनको लगा कि अरे ये निमाई पंडित भी मूर्खता का काम करता है, विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, ये पढ़ाना नहीं चाहता। दूसरे दिन विद्यार्थी जब पाठशाला में पहुंचे, ठाकुर दलान मुकुंद संजय क्या, सबसे पहले प्रभु से विद्यार्थियों ने कहा, पहले तो घर से लेके आए कि चलो पढ़ाने, और नहीं तो ये कहाँ जा रहे हैं पाठशाला में। अब वो स्थिति ही नहीं रही, पर विद्यार्थी ले गए तो गए। वहाँ जाकर विद्यार्थियों ने प्रभु से कहा कि आचार्य जी ने आज आपको अपने यहाँ बुलाया है। आचार्य जी का अर्थ है पंडित गंगादास। मानो आप तो हमारे गुरु जी हैं, आपके भी वो शिक्षा गुरु हैं। आगे आपकी इच्छा, आज ही जाइए या फिर किसी और दिन जाइए। अब आचार्य गंगादास जी का बुलावा सुनकर प्रभु उसी समय 2-4 विद्यार्थियों को साथ लेकर उनके स्थान पर पहुंच गए। वहां जाकर प्रभु ने अपने विद्या गुरु के चरणों में वंदना की, और गंगादास जी भी उनको अपने पुत्र की भांति आलिंगन करते हैं। बैठने के लिए आसन भी दिया, संकेत किया बैठो उधर। आज्ञा हुई आचार्य की तो आसन पर बैठ भी गए प्रभु। और जब निमाई पंडित बैठ गए तो जो विद्यार्थी साथ में थे, एक और हटकर पाठशाला की जो बिछी हुई पीछे कुछ चटाइयाँ रहती थी, वो वहाँ बैठ गए। बड़ा वात्सल्य प्रेम प्रकट किया पंडित गंगादास ने। आचार्य ने कहा, निमाई तुम तो मेरे प्रिय विद्यार्थी हो, मैं तो तुम्हें पुत्र की भांति प्यार करता हूँ। शास्त्रों में कहा है अपने प्यारे की उसके सन्मुख बड़ाई नहीं करनी चाहिए। मुख पर कही विधि करम बड़ाई, भगवान श्री राम कहते हैं। चित्रकूट में भरत जी की प्रशंसा करते हैं। गुरुजनों को देखकर संकोच होता है, कहते हैं मुख पर कही विधि करम बड़ाई। ठीक बात है। तो आचार्य कहते हैं भाई शास्त्र कहता है किसी के मुख पर अपने प्यारे की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। क्यों? ऐसा करने से उसकी आयु क्षीण होती है। पर जो यथार्थ बात है फिर भी कही तो जाती ही है। तुमने तो मेरी पाठशाला के नाम को ही सार्थक बना दिया। तुम जैसे योग्य विद्यार्थी को विद्या पढ़ाकर मेरा इतने दिनों का परिश्रम से पढ़ाना सफल हो गया। तुम अपने प्रकांड पांडित्य के द्वारा
तुमने मेरा भी यश बढ़ा दिया, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब आचार्य के मुख से इतनी प्रशंसा सुन के प्रभु बड़े लज्जित भाव से नीचे देख रहे हैं, चुपचाप बैठे, मानो इन बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। आचार्य फिर कहने लगे, तुम योग्य हुए तभी तो अध्यापक बने, और इस काम में तुमने बड़ी ख्याति प्राप्त की। तुम्हारे विद्यार्थी तो तुम्हारे शील स्वभाव की, पढ़ाने की सुंदर सरल जो प्रणाली शैली है, बड़ी प्रशंसा करते। तुम्हारे विद्यार्थी तो तुम्हारे सिवा और किसी के पास पढ़ना पसंद ही नहीं करते। हाँ, कल उन्होंने आकर मुझसे तुम्हारी शिकायत की है कि अब मनोयोग के साथ ठीक ठीक तुम उनको नहीं पढ़ाते हो। अब तुम न जाने कैसा भक्तों की तरह रोते गाते हंसते कूदते हो। देखो, इतने भारी अध्यापक को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम विद्वान हो, समझदार हो, शास्त्रज्ञ हो, और तुम मूर्खों के कार्यों की नकल क्यों करने लगे? ऐसे ढोंग तो वही लोग करते ना, वही बनाते हैं जो शास्त्रों की बातें नहीं जानते, जो विद्या बुद्धि से हीन है। पर मूर्खों को अपना पुजवाना पड़ा रहता है और ढोंग रचते हैं। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम तो स्वयं विद्वान हो। बड़े बड़े लोग तुम्हारी विद्या बुद्धि पर मुग्ध हो गए, तुम्हारी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं, हर जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है। फिर ये अशास्त्रीय आचरण क्यों करते हो? ठीक ठीक बताओ, क्या बात है? ये सब बातें सुनकर भी प्रभु चुप रहे, किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। गंगादास चुप थोड़ी हो रहे थे, बोलते जा रहे थे। अरे, तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती कितने नामी पंडित हैं, तुम्हारे पिता की कितनी प्रतिष्ठा थी पंडितों में, और तुम्हारा मातृकुल हो पितृकुल हो सनातन से ही पांडित्य चला रहा है, और तुम्हारी पंडिताई पे मुग्ध हो गए सनातन में। उन्होंने अपनी उन राज पंडित ने अपनी कन्या तुम्हें दे दी, विष्णुप्रिया। नवद्वीप में जितने विद्वानों की मंडली है, कितना सम्मान है तुम्हारा, और तुम मूर्खों के चक्कर में कैसे आ गए? देखो बेटा, अध्यापक का पद पूर्व जन्म के बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। अब तुम उस काम में असावधानी कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। बोलो, उत्तर क्यों नहीं देते? अब अच्छी तरह से पढ़ाया करो विद्यार्थियों को। सुनते सुनते बड़ी नम्रता से अब प्रभु ने कहा, महाप्रभु ने, आपकी आज्ञा पालन करने की भरकस चेष्टा करूंगा, पर क्या करूं? मेरा मन मेरे वश में नहीं है। कहना चाहता हूं कुछ और मुंह से निकल जाता है कुछ और ही। गंगादास ने प्रेम से कहा, सब ठीक हो जाएगा, चित्त ठीक रखना, तुम तो समझदार आदमी हो। मन को वश में करो, सोच समझ के बात का उत्तर दो। कल से खूब सावधानी रखो, बड़े मनोयोग से विद्यार्थियों को पढ़ाओ। जो आज्ञा कह के प्रभु तो प्रणाम की और विदा हो गए। पर यह अध्यापकी कब तक चलेगी भाई? इसके तो अंत का समय आ गया। वो इतनी बात सुने आए तो न विद्वत्ता चाहिए, न पंडिताई चाहिए, न शास्त्रीय ज्ञान चाहिए। बात है कि तद्वर्णम तत्कुलम श्रेष्ठम तदाश्रमम शुभम भवेद तत्कर्म हरितोषम यत्सा विद्या तन्मति अर्यया। जिनके नेत्रों में भगवान की छवि समा जाए, जिनके हृदय मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की परम प्रकाश से युक्त उनकी छवि, उनकी मूर्ति स्थापित हो जाए, फिर दूसरा कहाँ स्थान बचता है उसके लिए? अब जो प्रभु के
कथाओं का पान कर चुका है, अमृत कथाओं का, जिसके चित्त को उस चित्तचोर ने अपनी चंचल चितवन से अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, फिर वो मनुष्य कहाँ दृष्टि उठाकर देखेगा? जिनकी वाणी सदा भगवान के गुणगान का ही निरंतर पान कराती हैं, वहाँ संसारी बातें क्या कही जाएंगी? भक्त तो उन्हीं कर्मों को कर्म समझते हैं जिनके द्वारा श्री कृष्ण के कीर्तन में प्रगाढ़ प्रेम हो जाए, क्योंकि भक्तों के लिए उनकी विद्या, उनकी बुद्धि, वैभव, संपदा, सब कुछ एकमात्र श्री कृष्ण कथा ही तो है। महाप्रभु का चित्त इस लोक में अब रहता नहीं है, वो कृष्णमय हो चुका है, प्राण कृष्ण रूप बन चुके हैं। मन का उनके मनोहर गुणों के साथ तल्लीनता हो गई, चित्त में उन माखन चोर की चंचलता समा गई। वाणी उन्हीं के गुणों का गुलाम बन गई। करें तो क्या करें? संसार का काम करना है तो मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां सब चाहिए ना, पर साथ देती नहीं, वो तो सब दूसरे के वश में हो गई। मानो महाप्रभु की सब चेष्टाएं श्री कृष्णमय हो गई थी। अब आचार्य गंगादास जी ने भर्त्सना ही तो की, भले वो कहने में मधुर थी, भाव में वात्सल्य था। तो ये खूब सावधान होकर महाप्रभु घर से पढ़ाने के लिए गए पाठशाला में। सब विद्यार्थियों ने देखा गुरुदेव आ रहे हैं, सबने चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया, सुख से बैठ गए। पाठ आरंभ हुआ। किसी विद्यार्थी ने पूछा, उनको क्या, इनको तो अलंकार ही पढ़ने हैं, न्याय ही पढ़ना है। किसी ने पूछा कोई अमुक धातु है, उसका किस अर्थ में प्रयोग होता है, क्या किसी अमुक लकार में उसका कैसा रूप बनेगा? अब तो भैया प्रश्न सुनते ही भावावेश में कहने लगे महाप्रभु, सभी धातुओं का एक श्री कृष्ण के नाम में ही समावेश हो जाता है। शरीर में जो सप्त धातु हैं, संसार में जितनी भी धातुएं सुनी जाती हैं, कही जाती हैं, सबका आदि कारण श्री कृष्ण ही है। तो उनके अतिरिक्त अन्य कोई धातु नहीं हो सकती। भगवान का रूप नील श्याम है, उनके श्री विग्रह की कांति नील मेघ के समान एकदम स्वच्छ हल्के नीले रंग सी है। अनुपमेय है वो, संसार की किसी वस्तु से उनकी तुलना नहीं हो सकती। अब भैया विद्यार्थियों ने जब ऐसा उत्तर सुना गुरुदेव के मुंह से, आप फिर वैसी बातें करने लगे। अरे धातु का यथार्थ अर्थ बताइए, पुस्तक में जो लिखा है उसके अनुसार बताइए। अब तो प्रभु अधीर हो गए। उन्होंने अधीर होकर कहा, धातु का यथार्थ अर्थ तो वही है जो मैं कह रहा हूं, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कह सकता। अब मुझे तो यही अर्थ मालूम पड़ता है, अब आप लोग जैसा समझें। कुछ विद्यार्थियों ने प्रेम से अपनी विवशता प्रकट करते हुए प्रभु से कहा, गुरुदेव आप तो हमें ऐसी विचित्र विचित्र बातें बताते हैं, हम अब याद क्या करें, हमारा काम कैसे चलेगा, हमारी विद्या कब समाप्त होगी, अब हम आगे की विद्या कैसे प्राप्त करेंगे। महाप्रभु ने उसी आवेश में कहा, देखो
सदा याद करते रहने की तो एक ही वस्तु है, सदा सर्वदा सर्वत्र श्री कृष्ण के सुंदर नामों से ही, उन्हीं के स्मरण मात्र से प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। तो सदा उन्हीं का स्मरण करते रहना चाहिए। देखो तो जिन्होंने पूतना जैसी बाल घातनी को, जो हत्या का उद्देश्य लेकर आई थी, प्राण हर लेती थी बालकों का, ऐसी क्रूर कर्म करने वाली राक्षसी को भी सदगति दी। तो उन श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना ही हम सबके परम कल्याण का साधन हो सकता है। और जो दुष्ट बुद्धि से उनका स्मरण करते थे, उनको मारने की इच्छा से उनके पास आए थे अघासुर, बकासुर, शक्टासुर, सब बड़े बड़े पापी, जो वो पापी भी उन श्री कृष्ण के दर्शनों के कारण संसार सागर से भांति भांति में पार हो गए। अरे जिससे योगी लोग करोड़ों वर्ष तक समाधि लगाकर भांति भांति के साधन करते हैं, फिर भी तर नहीं सकते, उन श्री कृष्ण के सुंदर मनोहर चरित्रों के अतिरिक्त चिंतन की कोई चीज और क्या हो सकती है। देखो, श्री कृष्ण कीर्तन से ही उद्धार होगा। श्री कृष्ण कीर्तन ही सर्व सिद्धियों को देने वाला है। उसके द्वारा प्राणी मात्र का उद्धार होगा। शाश्वत शांति का एकमात्र उपाय है श्री कृष्ण कीर्तन। सब दुखों से छुटकारा हो जाएगा। तुम लोग को उन्हीं श्री कृष्ण की शरण में अब जाना चाहिए। महाप्रभु से श्री कृष्ण का गुणगान यश सुनकर सब विद्यार्थी श्री कृष्ण प्रेम में विभोर हो गए, रुदन करने लगे। वो तो संसार का सब विषय भूल गए, श्री कृष्ण को ही अपना आश्रय स्थान मान लिया। उनकी याद में आंसू बहाने लगे। पर जो कुछ ऐसे थे जो बड़े उतावले थे, जो पुस्तक की विद्या को ही परम साध्य मानते थे, अरे पुस्तक के अनुसार व्याख्या कीजिए, हम यहाँ पढ़ने आए हैं। थोड़ी देर बाद प्रभु कुछ स्वस्थ हुए, मानो भावावेश में भगवान श्री कृष्ण का यश गा रहे थे। थोड़ा थोड़ा भारी ज्ञान होने लगा। तो जब विद्यार्थी ऐसे बोले तो रोते रोते कहने लगे, महाप्रभु भैया हम क्या करें, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। मालूम पड़ता है वही पुराना कोई वायु रोग हो गया है। क्या कह जाते हैं स्वयं पता नहीं। अब इन ग्रंथों का, पुस्तकों का अध्यापन मुझसे नहीं हो सकेगा। आप लोग दूसरे अध्यापक से जाकर पढ़ लें। क्यों, हम तो अपने वश में ही नहीं है। ऐसा सुनकर तो विद्यार्थी फूट फूट कर रोने लगे, करुण कंठ से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव अब हम कहाँ जाएं? हम सब निराश्रय हैं, आप एकमात्र हमारे आश्रय हैं। इतना वात्सल्य, इतना प्रेम किसी दूसरे अध्यापक में मिलेगा? आपके समान अध्यापन भी किसी का नहीं है। त्रिलोकी में नहीं मिल सकता आपके जैसा अध्यापक। हे गुरुदेव, आप हमारा परित्याग न करें। आपको जो रोग है उसकी यथाशक्ति हम लोग चिकित्सा कराएंगे, दिन रात आपकी सेवा करेंगे। बड़ी आर्तवाणी सुन के महाप्रभु के नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी। महाप्रभु रोते रोते कहे, भैया अब तुम लोग तो हमारे बाहरी प्राण के समान हो।
और तुमसे संबंध तोड़ते हुए हमें अपार दुख हो रहा है, पर क्या करें? हम करें क्या? हम तो विवश हैं। अब हमें पढ़ाने की शक्ति नहीं है। नहीं तो तुम सब पुरुषों को कैसे छोड़ सकता था? विद्यार्थी दीन हो गए, करुणा से प्रार्थना की, अब दीन हो गए। अरे आज न सही, जब स्वस्थ हो जाएंगे तब तो पढ़ाएंगे। हमारी तो विनम्र प्रार्थना है आपके चरणों में, हमें त्यागिए नहीं। महाप्रभु ने कहा विद्यार्थियों से, भैया मेरा ये रोग असाध्य है, अब इससे छुटकारा पाने की आशा नहीं है। किसी दूसरे के सामने तो बताने की बात नहीं है, पर तुम तो अपनी आत्मा ही हो, तो छिपाने योग्य क्या है? असल बात यह है कि अब हम पढ़ाने का या कोई और काम करने का कुछ भी प्रयत्न करते हैं तो वो श्याम वर्ण सुंदर शिशु मेरी आंखों के सामने आकर बड़े ही सुंदर स्वर में मुरली बजाने लगता है, और वो बंशी विश्व विमोहिनी है। मेरा चित्त व्याकुल हो जाता है, सब सुध-बुध भूल जाती है, हम पागल की तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर हम अब कोई दूसरा काम कैसे कर सकते हैं? इतना कहते कहते महाप्रभु जोरों से फूट फूट के रोने लगे। सैकड़ों विद्यार्थियों की आंखों में आंसू की धाराएं उच्च स्वर से रुदन कर रहे हैं। मुकुंद की जो पाठशाला थी विद्यार्थियों के रुदन से गूंजने लगी। हजारों नर नारी वहां आके इकट्ठे हो गए। धीरे धीरे प्रभु को कुछ बाहरी ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ तो प्रभु कहते हैं, मेरे प्राणों से भी प्यारे छात्रों, अपनी अपनी पुस्तकों को बांध लो। आज से अब हम तुम्हारे अध्यापक नहीं रहे, अन्य तुम हमारे छात्र हो। अब तो तुम श्री कृष्ण के सखा हो। अब सब मिलकर हमें ऐसा आशीर्वाद दो जिससे हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। ऐसी दीनता के शब्द सुनकर तो विद्यार्थी कितने बेहोश हो गए। कोई तो पछाड़ खाकर पृथ्वी पे गिर पड़े, कोई अपने सिर को पृथ्वी पर रगड़ने लगे। प्रभु ने फिर कहा, मैं अंतिम बार तुम लोगों से कहता हूं, अब तुम लोग पढ़ना ना छोड़ना, कहीं जाकर अपने पाठ को जारी रखो। विद्यार्थियों का वही रुदन, उनका भाव है जो आपसे पढ़ा बस वही स्थायी बना रहे, वो भी बहुत है। जो महाप्रभु से अध्ययन करता हो कहाँ जाके अध्ययन करेगा? वो तो चाहते हैं अब अपने ही चरणों की शरण प्रदान कीजिए, आपके ही चरणों की स्मृति सदा बनी रहे, यही अंतिम वरदान आप हमें दे दीजिए। सबने साष्टांग प्रणाम किया प्रभु को, सबसे अलग अलग गले मिले प्रभु। वो बड़भागी विद्यार्थी प्रभु के प्रेम पूर्ण आलिंगन से कृतकृत्य हो गए। अब तो बड़ी जोर से चारों ओर हरि बोल की ध्वनि गूंजने लगी। चारों ओर, क्योंकि हजारों लोग इकट्ठे हो ही गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, अपना पराया, आगे पीछे, भीतर बाहर।
प्रभु कहते हैं विद्यार्थियों से, भैया हम लोग इतने दिनों तक साथ रहे, मेरा तो तुम लोगों से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा, तुम परम आत्मी हो, सुहृदय हो हमारे। अब तुम लोग सब मिलके कीर्तन करो, ऐसा कीर्तन करो एक स्वर से कि श्री कृष्ण के उस शीतल जल से मेरे हृदय की जो जलती हुई विरह ज्वाला है उसको शांत कर दो। तुम सब श्री कृष्ण कीर्तन सुनाकर मुझे निरोग बना दो। और तुम सब मिलकर एक बार फिर श्री कृष्ण के मंगलमय नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करो। विद्यार्थियों ने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। गुरुदेव, हम संकीर्तन को क्या जाने, हमें तो कुछ पता ही नहीं संकीर्तन कैसे किया जाता है। हाँ, यदि आप कृपा करके हमें संकीर्तन की विद्या सिखा दें तो फिर जिस प्रकार आज्ञा हो उसी प्रकार हम सब कुछ करने के लिए उद्यत हैं, करेंगे। प्रभु कहते हैं बड़ी सरलता से, अरे कृष्ण कीर्तन में कुछ कठिनाई थोड़ी है, बड़ा ही सरल मार्ग है। और तुम लोग बड़ी आसानी से उसको कर सकते हो। महाप्रभु ने कीर्तन आरंभ किया। और जोर से करताल करते हुए कीर्तन आरंभ किया। महाप्रभु विद्यार्थियों को कीर्तन करना सिखा रहे हैं। हरे हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। वो सब विद्यार्थी हरे हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरे हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। अब तो जो पूरा चंडी मंडप था मुकुंद का, ठाकुर दलान जो पाठशाला थी, सब विद्यार्थी एक स्वर से नाम कीर्तन संकीर्तन कर रहे हैं। ऐसा स्वर गूंजने लगा, लोगों को महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि नवद्वीप में तो ये कोई एक नई वस्तु थी। इससे पहले ढोल मृदंग करताल पर तरह तरह के बाजों पे पदों का संकीर्तन तो हुआ करता था, पर ये सामूहिक नाम संकीर्तन का तो पहला ही अवसर था। और इस सर्वप्रथम संकीर्तन की जो नींव थी, निमाई पंडित की पाठशाला में ही सबसे पहले पड़ी। और सबसे पहले जो संकीर्तन किया महाप्रभु ने, वो इन्हीं नामों के पद से नाम संकीर्तन आरंभ हुआ। हरे हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरे हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम मधुसूदन। बस यही कीर्तन होता रहा। दशों दिशाएं गूंजने लगी। उस चंडी मंडप में मुकुंद के तो मानो आनंद का सागर उमड़ पड़ा। कीर्तन की ऐसी सुमधुर ध्वनि है, हरे हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः,
गोपाल गोविंद राम मधुसूदन हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। चलो भगवान आज तो इन लोगों को ऐसी ये अपने संकीर्तन का ही आनंद लेवे। ये नवद्वीप का सबसे पहला नाम संकीर्तन है, इतना बड़ा सामूहिक नाम संकीर्तन। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो अध्यापन का भी कार्य छुटा और नाम संकीर्तन की पहली नींव भी उसी पाठशाला में रख दी गई। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी के समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को ही विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। अब तो आप लोग कीर्तन बोलो, अपने तो बोल पाते हैं वे, कर पाए आप लोग। राधे राधे। हरी शरण राम सिंह जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।